गांव के आखिर में एक पुरानी हवेली थी जो बरसों से खाली पड़ी थी। लोगों के मुताबिक वहां कुछ पुरस्कार वाकयात पेश आ चुके थे और गांव वाले इस हवेली के करीब जाने से बचते थे। कभी कभार रात के वक्त वहां से चीखों और अजीब आवाजों की आवाजें आती थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि हवेली में एक रूह बसी हुई है जो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में वहां मर गई थी। ये कहानी एक नौजवान लड़के आदिल की है। आदिल का दिल बहुत बहादुर था और वो हमेशा इस कसम की कहानियां सुनकर खौफजदा होने के बजाय उनका मुकाबला करने का सोचता था। एक रात जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था तो किसी ने हवेली के बारे में बात की। आदिल ने चैलेंज करते हुए कहा, अगर ये सब सच है तो मैं इस हवेली में जाऊंगा और वहां रात गुजार कर दिखाऊंगा। इसकी बात पर सब हंसी में पड़ गए, लेकिन आदिल ने ये फैसला कर लिया कि वो इस खौफनाक हवेली में जाकर हकीकत का पता लगाएगा। रात का वक्त आया और आदिल ने अपनी तमाम ज़रूरी चीज़ें लेकर हवेली की तरफ रवाना हो गया। वो हवेली तक पहुंचा तो दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। आदिल ने दिल में खुद को हौसला दिया और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर की हवा बहुत ठंडी थी और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दीवारों पर मिट्टी की तह जमी हुई थी और छत से कुछ जगहों से पानी टपक रहा था। जैसे ही आदिल ने अंदर कदम रखा, अचानक एक बिल्ली दरवाजे के करीब से दौड़ते हुए निकल गई। आदिल ने हिम्मत की और आगे बढ़ा। हवेली के कमरे तारीक थे, लेकिन फिर भी आदिल ने एक कमरे के दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक पुराना पिलिंगा था, जिसके करीब एक कमरा था जहां एक पुराना आईना लगा था। आदिल ने आईने को गौर से देखा और जैसे ही इसकी नज़र आईने पर पड़ी, उसे अपनी तस्वीर के साथ कुछ अजीब सी हरकत महसूस हुई। आईने में इसकी परछाएं थी, लेकिन वो खुद वहां मौजूद नहीं था। देखते ही देखते आईने में एक और शक्ल दिखाई दी। ये एक औरत थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बेहद मध्यम था। आदिल का दिल तेज धड़कने लगा और उसने फौरन आईना से अपनी नजरें हटा लें। क्या ये वही रूह है? आदिल ने दिल में खुद से सवाल किया। वो फौरन कमरे से बाहर निकला और हवेली के दूसरे कमरे में गया। अचानक इसे एक सरगोशी सुनाई दी, ये मेरी जगह है, यहाँ से जाओ। आदिल ने जल्दी से कदम उठाए और एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगा, लेकिन हर कमरा उसे और ज्यादा खौफ में मुब्तला करता जा रहा था। एक कमरे में उसे एक बूढ़ी औरत की हंसी की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी दरख्त के नीचे बैठे हुए कुछ बुड़बड़ा रही थी। आदिल के दिल की धड़कन तेज हो गई, तो एक गहरी आवाज़ सुनाई दी, ये मेरी रूह का हिस्सा बन चुका है, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। आदिल का दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत की और भागते हुए हवेली से बाहर निकल आया। इसके पीछे कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, और जब वो गांव तक पहुंचा, वो सांस फूले हुए और खौफ से लरज रहा था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये वही औरत है जिसकी रूह इस हवेली में मुकीद है। वो जिसे भी छूती है, इसे इसकी जगह लेना पड़ती है। आदिल ने हवेली के बारे में जो सुना था, वो अब हकीकत बन चुका था। इसने ये अहद किया कि वो कभी भी इस हवेली के करीब नहीं जाएगा।